नमस्कार। ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे हम साल के पहले चंद्र ग्रहण की। इस साल के स्टार्टिंग में सूर्य ग्रहण पड़ा था 20 अप्रैल को, और 20 अप्रैल के ठीक 15 दिन बाद 5 मई को चंद्र ग्रहण आ रहा है। ये इस वर्ष का 2023 का पहला चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं। इस कारण से सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे नहीं पड़ पाता, क्योंकि बीच में पृथ्वी आ जाती है। इस बार जो ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, इस चंद्र ग्रहण को उपछाया ग्रहण कहते हैं, और उपछाया ग्रहण का प्रभाव कम नकारात्मक होता है। जिन भी राशियों पे इस छाया ग्रह का परिणाम आएगा नकारात्मक, उनको कम नकारात्मक इनका परिणाम देखने को मिलेगा। आकाशीय ग्रह मंडल के अंदर ग्रहण एक महत्वपूर्ण घटना होती है, जिसका प्रभाव पृथ्वी के हर निवासियों पे पड़ता है, चाहे उनके देश में चंद्र ग्रहण दिखाई दे या न दे। इसी प्रकार से ये जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है 5 मई को पड़ रहा है, और 5 मई का चंद्र ग्रहण भारत के अंदर दर्शनीय नहीं होगा। इस कारण से सूतक के नियम जो भी मान्य हैं वो भारत में लागू नहीं होंगे। जैसे मंदिर के कपाट वगैरह बंद होना, ये नियम सूतक के भारत में मान्य नहीं होंगे, परंतु ग्रहण का असर संपूर्ण राशियों पे पड़ेगा। हम जितने भी पृथ्वीवासी हैं उन सभी पे ग्रहण का असर आएगा, क्योंकि ये खगोलीय घटना है और इसका प्रभाव अवश्य ही सब पे आता है। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ जाती है तो उसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता, क्योंकि ये तीनों सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं। इस कारण से पृथ्वी बीच में रहती है तो चंद्रमा को सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाती। वैशाख मास की पूर्णिमा को ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है 5 मई को। 5 मई को ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। इससे पहले सूर्य ग्रहण था ठीक 15 दिन पहले, अमावस्या को। तो सूर्य ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद ही वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ये ग्रहण पड़ रहा है। इस ग्रहण को उपछाया ग्रहण कहा गया है, और ये हमें सीधी हमारी नंगी आँखों से दिखाई भी नहीं देगा। चंद्र ग्रहण का प्रभाव, क्योंकि ये साल का पहला चंद्र ग्रहण है, तो साल के स्टार्टिंग में ही व्यक्ति अपनी योजनाएं वगैरह कुछ न कुछ नए कार्य करने की सोचता है। तो इस कारण से इस ग्रहण का प्रभाव संपूर्ण मानव जाति के सेहत और उसकी भावी योजनाओं के ऊपर पड़ेगा। पक्ष का भी पड़ सकता है और विपक्ष का भी पड़ सकता है। इस ग्रहण की अगर टाइमिंग की बात करें तो ये 5 मई को 2023 को शुक्रवार को लगेगा। रात्रि में लगेगा। ये रात्रि का टाइमिंग है 8:44। कहीं कहीं पे 8:45 में भी शुरू हो सकता है, और इसका जो समाप्ति काल है वो 1:02 पे ये समाप्त होएगा। इस तरह से ग्रहण की कुल अवधि देखें तो 4 घंटे 18 मिनट रहेगी। इसका जो सूतक काल है वो यहाँ पे मान्य नहीं है। जो भी दान पुण्य करेंगे वो हम 6 तारीख की सुबह करेंगे, क्योंकि 5 तारीख को सुबह ही ख़त्म हो रहा है ये 4 घंटे 1:02 पे। कुल 4 घंटे 18 मिनट ये ग्रहण चलने वाला है। अब ये ग्रहण लग रहा है तुला राशि के अंदर। तुला राशि के विशाखा नक्षत्र में ये ग्रहण पड़ रहा है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने वाली राशि है वो तुला राशि रहेगी। और दूसरी बात हम जो कर रहे हैं कि मेष राशि वालों के लिए ये ग्रहण कैसा रहेगा, तो मेष राशि मंगल प्रधान राशि है, और इनका जो सप्तम घर है, पत्नी स्थान, पार्टनरशिप का भाव, लिक्विड करेंसी का भाव, दाम्पत्य जीवन का भाव, ये भाव इनका 7वां भाव है। तो इनके मेष राशि वालों के 7वें घर में ग्रहण पड़ रहा है। तो मेष राशि के ऊपर इसका कुछ न कुछ नकारात्मक परिणाम अवश्य ही आएगा। मेष राशि वाले जितने भी जातक हैं उनके 7वें घर में पड़ रहा है, तो उसकी सीधी दृष्टि इनके लग्न भाव पे पड़ रही है। तो 7वें घर में जब भी, क्योंकि केंद्र स्थान होता है 7वां, जीवन साथी का भाव होता है, इस पे पढ़ने के कारण, और यही भाव हमारी लिक्विड करेंसी का भी होता है और व्यापार का भी होता है, पार्टनरशिप का होता है व्यापार में, तो धन हानि आपकी हो सकती है।
धन हानि से संबंधित कोई सूचना आपको मिल सकती है, या फिर ऐसा हो कि आपके पर्स में से पैसे खो जाएं। तो एक तरह से धन हानि की सूचना ये दे रहा है। किसी भी तरह का बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आप बचें। पैसा आपका बेवजह फंस सकता है। साथ ही आकस्मिक दुर्घटनाओं की भी संभावना है। चोट चपेट लगने का डर है। तो आप बहुत ही सावधानी से वाहन चलाएं और सावधानी से ही चलें, क्योंकि बेहद ज़रूरी है सावधानी। वैवाहिक जीवन के अंदर लग रहा है तो वैवाहिक जीवन पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। वैवाहिक रिश्ते संभाल करके चलाएं। वैवाहिक जीवन में बेवजह का तनाव, मतभेद हो सकते हैं और संबंध भी आपके बिगड़ सकते हैं। अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता लाएं। साथ ही जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें और अपने वैवाहिक रिश्ते को बचाने की कोशिश करें। कार्यों में भी आपके अड़चन आएगी। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें कुछ न कुछ अड़चन चलती रहेगी, कोई न कोई बाधा आएगी। साथ ही भविष्य की योजनाओं को लेकर आपके मन में डर, तनाव और बेवजह की चिंता रहेगी। और देखिए, ये जो ग्रहण लग रहा है, ये ग्रहण 1 माह तक आपके जीवन पे असर डालेगा, चंद्र ग्रहण। और उसमें से कम 20 मई तक ज़्यादा इसका असर रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे इसका असर कम रहेगा। पूरा असर इसका देखा जाए तो 1 महीने तक ही रहता है, उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाएगा। चूँकि ये उपछाया ग्रहण है, इस कारण से पहले जो ग्रहण के आपके कोई नकारात्मक प्रभाव है तो उसको ये ग्रहण कम करेगा, क्योंकि उपछाया ग्रहण का प्रभाव कम नकारात्मक रहता है। अनिश्चय की स्थिति आपके मन में रहेगी। भय, तनाव या बेवजह की चिंता आपको रह सकती है। साथ ही मन में बेचैनी आपके रहेगी। ये ग्रहण आपके लग्न पे दृष्टि डाल रहा है, यानी कि आपके शरीर पे, आपके दिमाग पे इसका असर आ रहा है। तो आपका मन अशांत रह सकता है। किसी घरेलू चिंता के कारण आप अशांत रह सकते हैं। नौकरी में है तो नौकरी में, वर्क प्लेस पे कोई परेशानी आ जाए तो इस टाइप से आपका बेवजह का तनाव आपके अंदर रहेगा। कभी कभी आपके मन में इस तनाव के कारण बेवजह की वाद विवाद भी आपका हो सकता है। बहुत स्थिति आपको संभाल के चलनी है। रिश्तों को लेके बहुत ही सावधान रहें। अपनी आय को भी संभाल के रखें। संचित धन भी खर्च हो सकता है। कोई बड़ा निर्णय धन खर्च करने से संबंधित लेने से आप बचें। तो मेष राशि वैसे भी मंगल प्रधान राशि होती है, आगे होके किसी को परेशान नहीं करती है, परंतु अगर कोई परेशान करे तो फिर चुप भी नहीं रहती है। तो इसी समय आपको चुप रहना है, वाणी पे संयम रखना है। हालांकि मैं अन्याय सहने के लिए नहीं कह रही हूँ, परंतु फिर भी कई बार पारिवारिक माहौल को बिगाड़ने से घर के अन्य सदस्य भी प्रभावित होते हैं उस वातावरण से। इसलिए सभी लोगों का भला देखते हुए संबंधों को बचा के चलें। अब अगर उपाय की बात करें कि मेष राशि वाले जातक क्या उपाय करें, तो 6 तारीख की सुबह ग्रहण के बाद आप सफ़ेद मिष्ठान का या सफ़ेद वस्तु, चावल वगैरह का दान करिए। साथ ही ग्रहण के टाइम पे ओम नमः शिवाय का वाचिक जप करिए। इससे आपके मन में शांति रहेगी और ग्रहण का विपरीत असर भी नहीं पड़ेगा। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अन्य लोगों को भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। ग्रहण का उपाय अवश्य करें और अपने मन को शांत रखें। आपके जीवन में आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि होती रहे, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।